हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास बीए सेकेंड ईयर है और आज मैं आपको आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक करवाने जा रही हूँ, द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक वॉज रिटन बाय पॉप टू chid gently the former family when Lord Peter cut off a lock of Arbella Famore's hair on a certain faithful day, and such dire result followed. रेप ऑफ द लॉक जो है पॉप ने लिखी और एक स्टोरी है दो फैमिलीज़ की, जिसमें लॉर्ड पीटर एक लड़की है जो अरबेला फार्मर, उसकी जो लॉक होती है हेयर की, जब हम आगे एक बाल थोड़े से छोड़ देते हैं तो उसको लॉक बोलते हैं, उसको काट देता है। एंड सच डिज़ायर रिजल्ट फॉलोड, और उसका रिजल्ट क्या होता है वो आगे मतलब दो फैमिलीज़ में झगड़ा होता है तो वो आगे चलता है। पॉप स्टार्टेड समथिंग दैट रिजल्ट इन अ पीस ऑफ लिटरेचर। उसने पॉप ने ये रिजल्ट है जो इस चीज़ का वो लिटरेचर में दिखाया। दैट हैज़ रिमेन टू दिस डे अ लीडिंग एग्जाम्पल ऑफ द मूक एपिक स्टायर। तो ये क्या बन गया, एक मूक एपिक स्टायर बन गया। जॉन कार्ले, अ गुड फ्रेंड ऑफ पॉप, जॉन कार्ले जो पॉप का बहुत अच्छा फ्रेंड था, आस्क्ड हिम टू राइट अ लिटिल पोएम अबाउट द अफेयर इन ऑर्डर टू हेल्प हील द वाउंड्स ऑफ द टू फैमिलीज़। तो वो पॉप को कहता है कि तुम छोटी सी पोएम लिखो इस अफेयर पे, ताकि जो दो फैमिलीज़ के बीच में झगड़ा हुआ था और वो जख्मी हुए थे उनको थोड़ी हील मिल सके। हील मतलब ठीक होने में हेल्प हो सके। द पोएम बिकेम अ terrible story of the stolen lock of the hair as a vehicle for making some thoroughly mature and sophisticated comments on society and humankind। और ये स्टोरी क्या बन गई, एक स्टोलन लॉक ऑफ हेयर की स्टोरी बन गई, जैसे कि एक व्हीकल होता है। और ये स्टोरी जो है मेच्योर एंड सफिस्टिकेटेड कमेंट्स थे सोसाइटी पे और ह्यूमन काइंड्स पे। Pop draws on his own experience in the classic in combining epic literature conventions with his own wit and sense of values। पॉप ने अपने एक्सपीरियंस से इस क्लासिक एपिक लिटरेरी कन्वेंशंस में विट और सेंस ऑफ वैल्यूज़ को डाला। इंटायर पोइम में जो 5 कैंटोज में लिखी गई है, मेक यूज़ ऑफ पॉपुलर राइम्ड एम्बिक पेंटामीटर, ये एक पोइम है और इसको एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। ऑल्सो विद बैलेंस, इसमें बैलेंस भी है, एंटीथीसिस भी है, पैथोस भी और पैरानोमीसिया भी है। द स्टोरी इज़ रिलेटिवली सिंपल, स्टोरी बहुत सिंपल सी है। फर्स्ट कैंटो में क्या होता है कि रीडर फाइंड ब्लेंडा स्लीप। ब्लेंडा जो होती है करेक्टर, वो सो रही होती है बट अवेकन अबाउट नून बाय हर लैपटॉप स्टॉक, और दोपहर को उठती है जब उसका डॉग जो होता है शॉक करता है। बिफोर शी अवेकन, उठने से पहले, शी ड्रीम अबाउट एरियल, उसको एरियल का ड्रीम आता है। एरियल एक गॉड है। एरियल का ड्रीम आता है जो उसके कान में प्रेस करता है और उसको वार्न करता है कि वो जेलसी प्राइड से बचे और स्पेशली मैन, आदमियों से बचे। When she does awaken, जब वो उठती है, she find a love letter on her bed, उसको अपनी लव लेटर मिलता है अपने बेड पे। एंड आफ्टर रीडिंग इट, और उसको पढ़ने के बाद क्विकली फॉरगेट ऑल द एडवाइस दैट एरियल वॉज गिवन हर, और वो सारी एडवाइस भूल जाती है जो सपने में आके एरियल ने उसको दी थी। She has been invited to sail up the Thames with friends to Hampton Court Palace and have fun and games with her host। उसमें लेटर में मतलब इनवाइट किया गया था उसको थेम्स के जो रिवर है उस पर फ्रेंड्स के साथ हैम्पटन कोर्ट पैलेस में, जहाँ पे वो फन करेंगे और गेम खेलेंगे अपने होस्ट के साथ। शी डिवोट्स मच टाइम टू हर कॉस्मेटिक्स, वो अपने आप को श्रृंगारने में बहुत टाइम लगाती थी और अपने हेयर्स को प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगाती थी। द बैरन, अ स्यूटर, इज सीन एडमायरिंग अ लॉक ऑफ हेयर हर एंड मूविंग दैट ही वुड हैव इट बाय एनी मीन्स। बैरॉन जो एक स्यूटर था उसका, वो देखता है एडमायरिंग अ लॉक ऑफ हर हेयर, उसको उसकी जो हेयर की लॉक होती है वो बहुत अच्छी लगती है और वो कसम खाता है कि वो इसको किसी भी हालत में लेके रहेगा। The modern reader must remember that until the 1920s, few women of character would cut their hair and act symbolizing the loss of virtue, even chastity। जो मॉडर्न रीडर हैं वो ये याद रखते हैं कि 1920s में जो फ्यू वीमेंस थे उनके करैक्टर वुड कट हेयर, वो उनके करैक्टर उनके हेयर के कट से जाने जाते थे, इवन चैसिटी।
The reader next sees the crew sailing up the Thebes with everyone but Ariel appearing pleased with the state of affair. Worried, Ariel Simeon, his helper, salutes and remind them of their duty in helping to protect Belinda. अब एरियल है, उसको टेंशन हो गई कि ये तो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रही है, इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो वो अपने एक साथी को उसके साथ भेजता है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके. One specially to guide her fan, one her watch, another her lock and Ariel himself her dog. और उसके साथ वो सभी एक उसका फ़ैन बन के जाता है, एक उसका वॉच, दूसरा उसकी लॉक बन के जाता है और एरियल खुद उसके साथ उसका डॉग बन के जाता है. A host of Zephyr are assigned to guide her पेटीकोट. जो उसका होस्ट होता है वो साइन करता है कि मैं उसके पेटीकोट की देखभाल करूँगा. अ लिटरल डिवाइस ऑफ एमोर इन ओल्डर टाइम्स प्रोटेक्टिंग द फीमेल सेक्सुअल चैसिटी. तो इस तरह से उसको प्रोटेक्ट करने की योजना बनाई जाती है कि बेलिंडा जो है वो उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, एरियल को लगता है, तो वो क्या करता है, उसको सुरक्षित करने के लिए उसकी सुरक्षा करता है. आफ्टर द क्रूज़ ऑन द थेम्स, जब उसके का क्रूज़ मतलब जो जहाज़ होता है वो पहुंचता है थेम्स पे, कैंटो 3 में हम देखते हैं कि बेलिंडा, बैरन एंड रेस्ट ऑफ द पार्टी अराइविंग एट द पैलेस. बैरन और बाकी सभी जो होते हैं वो पार्टी में पहुंच जाते हैं. देयर बेलिंडा, बैरन, द रेस्ट ऑफ द पार्टी अराइविंग एट द पैलेस. देयर बेलिंडा डिसाइड टू प्ले अ स्पेनिश कार्ड गेम कॉल्ड ओबेरा विद 2 ऑफ हर सूटर्स. वहाँ पे वो जाके बेलिंडा ये डिसाइड करते हैं कि मैं स्पेनिश कार्ड गेम खेलूँगा, खेलूँगी जिसका नाम ओबरी होता है, अपने 2 सूटर्स के साथ. इस गेम के दौरान कॉफ़ी रिसेंटली इंट्रोड्यूस इनटू द इंग्लैंड बाय क्वीन एना इन ऑर्डर टू हेल्प विद द अल्कोहल प्रॉब्लम. उस टाइम में इंग्लैंड में कॉफ़ी पहली बार आई थी जिसको क्वीन एना ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि लोग अल्कोहल पीना छोड़ दें, उसकी जगह कॉफ़ी पिया करें. एंड फ्यूम्स फ्रॉम द हॉट लिक्विड ओपन द रेशनल माइंड ऑफ द बैरन प्रोवाइडिंग हिम विद न्यू स्टेटस. और उसको पीने से बैरन का जो माइंड है वो खुल जाता है. विद द हेल्प ऑफ द फीमेल क्रॉनी नेम्ड क्लासिका ही मैनेज टू कट द लॉक ऑफ बेलिंडा's हेयर ड्यूरिंग द कार्ड गेम. और बैरन जो होता है वो क्लासिका नाम की एक लड़की होती है, उसकी क्लारिसा नाम की लड़की होती है, उसकी हेल्प से बेलिंडा की जो हेयर की लॉक होती है उसको काटने में सफल हो जाता है. एट दिस रेप, इस रेप के बाद बेलिंडा डर से चिल्ला उठती है. बैरन क्राइड आउट इन ट्रम्फ. एरियल बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है क्योंकि वो इस काम को देखने के काबिल नहीं था. In Canto 4 में जो bats remained Obriel takes adventure of the churros and chooses to increase the warps by flying down the cave of sleep to get more warps to dump onto Belinda with his trusty key. Spleen wort in his hand, he entered and screwed from the Queen of Spain a bag of horrible noises and a reel of tears, sorrows and griefs. One of Belinda's friends, जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, फेयर वेदर फ्रेंडशिप, व्हेन शी अनाउंस दैट एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द रेप ऑफ लॉक एंड दैट शी इज़ अफ्रेड दैट शी विल बी ब्रांडेड एज लूज. तो जब वो देखती है कि काफ़ी शोर पड़ रहा होता है तो वो देखती है कि मेरी जो है लॉक की ही बात की जा रही है कि मेरी हेयर की लॉक काट दी गई है, तो उसकी बात चल रही है. उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उस गेट हर ब्रदर, उसके ब्रदर प्लम को लेके आते हैं और डिमांड करते हैं कि उसकी लॉक को वापस कर दिया जाए, पर उसका ब्रदर जो होता है वो उसको लाने में असफल रहता है. कैंटो 5 में ये शो किया गया है कि कास्टिंग द वेल ऑफ वोव अपॉन बेलिंडा सो दैट शी इज़ ऑलमोस्ट ड्रोन इन टीयर्स. अब वो बहुत ज़्यादा दुखी है बेलिंडा, तो वो रो रो के कमली हो रही है. शी लॉन्ग्स फॉर सिंपल कंट्री लाइफ. अब उसके सामने सिंपल और कंट्री लाइफ थी. क्लारिस्का द वन हु हेल्प्ड द बैरन एंड अर्लियर इन हिज सक्सेसफुल वेंचर गिव्स एन इंटरेस्टिंग मॉरल्स एंड म्यूट्स अबाउट वैनिटी एंड एज एंड द नीड ऑफ वुमेन टू यूज गुड सेंस इन द बैटल ऑफ द सेक्सेस. Soon a battle of teacups ensued, distributed by the baron sneezing from the snuff that he is using. This
causes the lock to fly into in the air, never to be rescued. Something that the lock had gone to the moon, there where love letters and other love tokens find themselves eventually, but other think that the lock become a star. अब लॉक के बारे में अलग अलग बातें हो रही थी, लॉक कहीं मिल नहीं रही थी, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो तो हवा में उड़ गई है, अब कभी वापस नहीं आएगी। कुछ कह रहे थे कि वो मून के पास चली गई है, जहाँ पे लव लेटर्स और बाकी जो लव होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और वहाँ अपने आप ढूंढे जाते हैं। और कुछ कह रहे थे कि वो लॉक जो है स्टार बन गई है। पोइम एक बहुत वंडरफुल बर्लेस्क्यू है, एक फॉर्म है सब्जेक्ट की जो सीरियसली ट्रीट किया जाता है विद द एफर्ट बीइंग कॉमिक, जिसके कॉमिक एफर्ट्स होते हैं। मैनी एपिक कन्वेंशंस आर यूज्ड देयर, बहुत सारे एपिक यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। एपिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेलेंडा की जो टॉयलेट है वो एपिक पुडिंग बन जाती है। और कॉन्फ्रेंसेस होती है जो गॉड प्रोटेक्ट करते हैं, ऊपर गॉड प्रोटेक्ट करता है। गेम्स होती हैं, बकेट्स होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होके इस पोइम में आती हैं। तो पोइम जो है वो एक एक्चुअल इवेंट के साथ डील करती है और दो फैमिलीज़ के फ़न, आपस में जो फ़न होता है उसको बयान करती है। बट मोर दैन इट शो द वैनिटी ऑफ ह्यूमन काइंड, पर इसमें हास्य के साथ साथ हमें ह्यूमन काइंड के जो बुराइयां हैं उनके बारे में भी पता चलता है। इन डूइंग सो ये करके हमें सोशल स्टायर है जो प्रेजेंट टाइम में उस सोसाइटी के ऊपर किया गया है और पॉप के ज़रिए बताया गया कि उस टाइम में जो सोसाइटी होती थी या फैमिलीज़ होती थी वो आपस में कैसे रहती थी और उनमें कैसे कन्फ्लिक्ट होता था, एक दूसरे के साथ उनका रवैया कैसा था। तो ये सभी कुछ उसने पोप ने इस पोइम में हमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसके साथ बेटा आपका ये बीए सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।